हाँ साथियों नमस्कार। गोमती कबीर सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, देखिए भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको दे रहे हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे यूपीपीसीएस का हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जितने भी एग्जाम हैं जहां भूगोल से संबंधित प्रश्न आते हैं, चाहे सब्जेक्ट के रूप में चाहे जीएस के रूप में, उसमें भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम आपको भारत के भूगोल के विषय में बताएंगे। देखिए आप गोमती कबीर सुल्तानपुर चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो उसमें पड़े हुए हैं। आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी भूगोल विषय में मिल जाएगी। तो आज हम भारतीय भूगोल में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के विषय में बताएंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बनता है, कोई भी एग्जाम हो एक प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, इस तरह से भी कुछ प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि इसके उद्देश्य क्या है, तो उसमें ऑप्शन क्या क्या रह सकता है इसको हम बताएंगे। और कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, किस नदी पर बनी है और इस पे कौन से बांध बने हैं, कौन से विद्युत गृह बने हैं, मतलब कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो लगभग हम 16-17 नदी घाटी परियोजनाओं के विषय बताएंगे। यह हम आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। आज हम आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, इनका उपयोग क्या है, इनसे पड़ने वाले प्रभाव क्या है और जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसके विषय बताएंगे। और दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है, कब बनी है और इससे कैसे प्रश्न बनता है। इसी क्रम में 2-3 वीडियो में जो 16-17 परियोजनाएं हैं जिससे प्रश्न आता है हम आपको बताएंगे। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिंचाई। आप जानिए जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिंचाई। क्योंकि देखिए सिंचाई के लिए बहुत से साधन हैं। प्राचीन समय से लेकर आज तक जो बहुत सिंचाई के साधन रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे पहले एक राहट होती थी, दुबला या तरह तरह के साधन होते थे, नलकूप है, नहर है, ये सब सिंचाई के साधन है। देखिए अब दुबला हुआ, राहट हुआ, इस तरह से कुआं से पानी खींच के चलता था, वो भी बंद हो गया। जो तालाब से दुबला लगा पानी निकाला जाता था वो भी कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। जैसे नलकूप है, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, उससे सिंचाई की जाती है, चाहे सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है चाहे प्राइवेट ट्यूबवेल। और उसके बाद फिर नहर, जगह जगह से नहरें निकाली गई सिंचाई के लिए, खेती को मजबूत बनाया। और वर्तमान समय में हमको लगता है सबमर्सिबल जो होता है, जिसको सबमर्सिबल, ये भी बहुत उपयोगी है कि 1-2 इंच के लोग खेतों में बोरिंग करा के और बिजली की व्यवस्था करके सिंचाई के काम करते हैं। तो बिजली विकास से सबमर्सिबल की उपयोगिता बढ़ी है। लेकिन ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, नहरें लगभग इसी से नदियों से बैराज बनाकर नहरें निकल जाती है। क्योंकि जो डैम बांध बनते हैं उसका बहुत मल्टीपर्पज उपयोग होता है, लेकिन जो बैराज बनता है वहां से नहरें निकाली जाती है। लेकिन सिंचाई, अब सिंचाई के साधन बहुत से हैं सिंचाई वाले, लेकिन हमको यहाँ पर चर्चा करना है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय मतलब इनका मल्टीपर्पज रोल होता है। कैसा होता है, मल्टीपर्पज, इनका मल्टीपर्पज रोल होता है। क्यों सिंचाई नहीं, इसको जो बनाया जाता है कि पानी बैराज बनाकर नहरों में छोड़ा जाए, नहरों से लोग सिंचाई करें, लेकिन उसके अलावा इनके सिंचाई के अतिरिक्त इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जैसे आपका बाढ़ नियंत्रण, इनसे बाढ़ नियंत्रण कैसे होता है कि जैसे पता लगा कहीं नहर निकाली गई है बहुउद्देशीय परियोजना से, और नदी का जो उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, पानी वहां जल हो रहा है तो पानी को वहां खोल दिया जाता है, तो बाढ़ नियंत्रण। पेयजल आपूर्ति के लिए भी किया जाता है, प्योरीफाई करके जल को पेयजल के लिए बनाया जाता है। तो ये
बहुउद्देशीय नदी घाटी किसके, इसलिए इसका नाम बहुउद्देशीय है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे लाभ है। जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, इससे जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। नहरी परिवहन, जिससे जो नहरें होती हैं उससे किनारे के आने जाने की जो व्यवस्था होती है उसको पक्का बना के, ठीक है, तो आरसीसी आजकल चल रहा है वैसे डामर की, फिर आने जाने के लिए पर्यटन की सुविधा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। और एक महत्वपूर्ण है पर्यटन। महत्वपूर्ण क्या होता है कि पर्यटन, जहाँ पर नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं, जो सिस्टम बना, वहाँ लोग पर्यटन के लिए भी जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। अब अगर बनता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है, तो उसमें ऑप्शन में सिंचाई, बाढ़, पेयजल आपूर्ति, तो ऑप्शन जो बनता है कि 1 सही, 2 सही, 1, 2, 3 सही, 4, 5, इस तरह से जो ऑप्शन बनते हैं आप समझेंगे तो इसका मल्टीपर्पज उद्देश्य। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, नहरी परिवहन और पर्यटन इसके लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन्हीं सब योजनाओं को ध्यान में रखकर नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं। पंडित एक क्वेश्चन पूछता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है कि आधुनिक भारत का मंदिर। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का मंदिर। या आधुनिक पंडित नेहरू ने किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को पंडित नेहरू ने क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर। अब ये आपके महत्वपूर्ण हो गए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या है। अब कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज हम आपको कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 जैसे दामोदर, यहाँ हम आउटलाइन बता दें। दामोदर नदी घाटी परियोजना, लगभग सभी परियोजनाओं के विषय में बताएंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, नंबर 3 रिहंद परियोजना, नंबर 4 हीराकुंड परियोजना, नंबर 5 नदी घाटी परियोजना है तो नदियों के नाम पर है, गंडक परियोजना, नंबर 6 कोसी परियोजना। ये सब नदियों के नाम से और ये सब परियोजना से प्रश्न बनते हैं। नंबर 7 इंदिरा गांधी परियोजना, इसको राजस्थान नहर परियोजना भी कहते हैं। इसको जो है राजस्थान नहर परियोजना भी कहते हैं, ये भी आप जानते चलिए। और फिर 8वां जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न की दृष्टिकोण से, चंबल परियोजना, और फिर नागार्जुन परियोजना, कहने का मतलब है कि जो एक क्वेश्चन इन परियोजनाओं के विषय में जानते रहेंगे तो आप अपने आप नदी का नाम देखकर और नामों को देखकर आप जान सकते हैं कि कहाँ होगा, कौन सा राज्य लाभान्वित होगा, किस नदी पर होगा, तो कौन से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूजा से। शरावती परियोजना और 13
कोयना परियोजना, कोयना कोयना परियोजना, बगलिहार परियोजना, कोयना, बगलिहार और किशनगंगा। इतनी सारी परियोजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। दामोदर, भाखड़ा नांगल, रिहंद, हीराकुंड, गंडक, कोसी, इंदिरा गांधी, चंबल, नागार्जुन, तुंगभद्रा, मयूराक्षी, शरावती, कोयना, बगलिहार और किशनगंगा। अब इन सब के विषय में 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, 1 नंबर है। देखिए, इकट्ठे कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके सारे नंबर दे दे। आपको एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलना है। तो इनसे जो प्रश्न बनता है, रेयर केस होता है कि बहुउद्देशीय, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, जान ही नहीं रहे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। तो अगर यहाँ से प्रश्न आ गया तो आप फर्क कर लेंगे कि क्या है, क्या उद्देश्य है, पंडित नेहरू ने क्या कहा है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी परियोजनाएं हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। आप अपना भी नोट स्वयं डेवलप कर सकते हैं। अब हम एक के विषय बताएंगे। आज हम आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना के विषय बताएंगे। अगले वीडियो से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में क्लियर है तो हम प्रयास करेंगे कि भाखड़ा, रिहंद, हीराकुंड, गंडक 3-4 परियोजना एक में, फिर कोसी, तुंगभद्रा तक, फिर अंतिम में किशनगंगा तक। तो हम 3 वीडियो के माध्यम से, आज एक हो रहा है, 2 या 3 वीडियो में हम पूरा आपका कवर कर देंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना के विषय में बताएंगे। अब यहां से क्या प्रश्न बनता, महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी महत्वपूर्ण दामोदर नदी घाटी परियोजना से बनता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या प्रश्न बनता है, उसी पॉइंट से हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। नंबर 1, इससे जो प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो आप आंसर लगाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह जो है, यह मतलब दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह प्रश्न बनेगा तो हमको दामोदर हल करना है। नंबर 2 प्रश्न क्या बन सकता है। देखो, पॉइंट ऑफ एग्जाम किस राज्य में फैली है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में फैली है। मतलब ये 2 राज्य हैं जो इससे लाभ ज्यादा ले रहे हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया। इसका निर्माण कब किया गया है, इसका निर्माण कब किया गया है, 1948। बहुत महत्वपूर्ण है। 47 में देश आजाद हुआ, 48 में, इसलिए स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि किसके आधार पर इसको विकसित किया गया है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी परियोजना, टेनेसी नदी है वहां पर। ये जो नदी घाटी परियोजना है, ज्यादातर नाम नदियों के नाम पर ही रहते हैं। तो नदी घाटी परियोजना टेनेसी परियोजना के आधार पर इसको विकसित किया गया है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर एक बार जानते चले टेनेसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था, तो आप 1933
टेंसी परियोजना का निर्माण 1933 में हुआ था और इसी परियोजना के आधार पर हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका रोल मॉडल यही है हमारा। अब एक क्वेश्चन आप ध्यान समझ लीजिए कि जब इस तरह के प्रश्न बनने के चांस कम रहते हैं, अगर बन भी गया दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो दामोदर पर। जो नदी है उसी के नाम पर उस परियोजना का नाम रखा गया है, तो दामोदर नदी पर घाटी परियोजना बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दामोदर नदी के विषय में चर्चा करते हैं कि यह परियोजना किस नदी पर है, दामोदर नदी, इसीलिए इसका नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना किया गया। ये चीज आप जानते रहिए, को नदी के नाम पर ही होता ही है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर, नदी के विषय जान लीजिए, हो सकता है प्रश्न बन जाए, निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। किस नदी में, हुगली नदी में मिल जाती है। स्पष्ट हो गया कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। अब इस पे बांध और विद्युत तापगृह, दो चीज और होता है। इस पे इस नदी घाटी परियोजना पे कौन कौन से बांध है और कौन कौन से ताप विद्युत गृह है। ताप विद्युत गृह कौन कौन से बांध है और कौन कौन से ताप विद्युत गृह है। तिलैया, इस पे एक बांध है तिलैया बांध, किस नदी पर है, दामोदर नदी पर। ये भी कुनार मैथान पंचेत, ये बात जो है तिलैया बांध, कुनार मैथान पंचेत, 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट है कि तिलैया बांध किस नदी पर है, दामोदर पे, कुनार बांध दामोदर पे, मैथान बांध दामोदर पे, पंचेत बांध दामोदर पे। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ताप विद्युत की आपका बोकारो बहुत ही फेमस है, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरात जो है बहुत फेमस है, बहुत पूछता है पतरात। तो बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ताप विद्युत गृह है जो इम्पोर्टेंट है। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ से जो प्रश्न आपके बनने की संभावना है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। नदियों की परियोजना है जिसका उद्देश्य मल्टीपर्पज होता है, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन, आप बताया गया है। लगभग 15 परियोजनाओं के नाम हमने बताया। इन सब परियोजनाओं के विषय में हम आपको बताएंगे, 2-3 वीडियो आपको पूरा दे देंगे। आज हम आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना के विषय में बताएं। क्या बनता है कि यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, क्लियर। झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य लाभान्वित होते हैं, ये भी क्लियर। इसका निर्माण 1948 में किया गया था। इसका निर्माण किस आधार पर, यूएसए के टेंसी परियोजना के नाम पर किया गया था। टेंसी परियोजना 1933 में विकसित हुई थी। नदी के नाम पर ही घाटी परियोजना का नाम रहता है, दामोदर नदी के नाम पर है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ निकल के पश्चिम बंगाल में हुगली मिल जाती है। और ये तिलैया, कोनार, मैथान पंचेत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो इम्पोर्टेंट है। ताप विद्युत गृह बोकारो, पतरात, दुर्गापुर, चंद्रपुर, ये सब ताप विद्युत गृह है। तो इस तरह से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो महत्वपूर्ण जानकारी भूगोल की आपको मिलेगी, कोई भी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।